सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी का एक नोटिस वायरल हो रहा है जो सब लोगों के पास जा रहा होगा, जिसमें वैकेंसी को बहुत कम दिखाया गया है। और ये इंटरनल नोटिस है रेलवे का, ये रेलवे का अपना नोटिस है, हेडक्वार्टर ऑफिस से ये वायरल हो रहा है। अगर ये सही है तो हम अभी इसकी 100% पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन लगभग मान लो कि यही सही है। दोस्त मेरे, अगर हम बात करें कि इस वैकेंसी में क्या मामला है और पहले से क्यों हो रहा था कि नहीं ज़्यादा वैकेंसी आएगी, आप देखिएगा दोस्त मेरे। AIRF जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन है, जो यूनियन सारे एम्प्लॉय का एक यूनियन आप कह सकते हैं, और AIRF ऑल इंडिया रेल फेडरेशन, उसका भी स्टेटमेंट था कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद संसद में मंत्री साहब ने खुद कहा था कि 2,88,000 के आसपास वैकेंसियां हैं या इस के आसपास की वैकेंसियां हैं। तो फिर ये मेरा डेटा नहीं है, ये AIRF का डेटा था कि भैया वैकेंसी मैक्सिमम आएगा। उसी बेसिस पे सब लोग कह रहे थे कि वैकेंसी मैक्सिमम आएगा, क्योंकि देखिएगा ALP के टाइम में भी वो कह रहा था कि मैक्सिमम वैकेंसी, ज्यादा वैकेंसी है, और फिर वैकेंसी को बाद में बढ़ाया गया। तो कहीं ना कहीं अभी भी आप देखिएगा बोर्ड जितने भी हैं उनका कहना है कि वैकेंसी ज्यादा है, लेकिन यहां आप देखिए 2 कॉलम बना दिया गया है। वैकेंसी असेसमेंट, कितना असेसमेंट हुआ है, और वैकेंसी नोटिफाइड बाय रेलवे बोर्ड कितना है। तो जहां पर 284 असेसमेंट हुआ है, वहां पर मात्र 70 को नोटिफाइड किया जा रहा है। और जहां पर देखिए आप देखिएगा टोटल मिला के 1824 वैकेंसी असेसमेंट हुआ है, तो 442 को नोटिफाइड किया जा रहा है। अहमदाबाद है, भावनगर है, मुंबई है, राजकोट है, रतलाम है, इस सब में। और अन्य में भी आप देखिएगा तो जब टोटल वैकेंसी 1567 वैकेंसी जो है असेसमेंट हुआ है कि इतना वैकेंसी है, वहां 294 दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है बहुत ज्यादा गड़बड़ वाला बात तुम कह सकते हो दोस्त मेरे। यहाँ 2 कॉलम बना दिया गया, वैकेंसी असेसमेंट और वैकेंसी नोटिफाइड बाय रेलवे बोर्ड। तो कहीं ना कहीं अगर ये सही है, मैं अब बताओ 2089 में 506 पोस्ट, 18,785 में मात्र 4,672 पोस्ट। तो रेलवे, ये पहले से रेलवे की अलग अलग संस्थाएं जो थी, जो इंडिपेंडेंट थी, उनका कहना था कि मैक्सिमम वैकेंसी लेवल 1 में है। और लेवल 1 का जो पोस्ट है दोस्त मेरे, उसका GDC के थ्रू भी बहाली नहीं होता है। थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स कल्चर वगैरह कोटा में जाता है, तो वो कितना होता है, 2 से 4%, 2% मान लो। तो आज GDC में इसकी बहाली आती नहीं है, तो इंटरनल इसकी कोई बहाली होती नहीं है, प्रमोशन से इसमें कोई जाता नहीं है, तो ये पोस्ट कैसे भरे जाएंगे। ये बात रेलवे को कहीं ना कहीं, रेल मिनिस्टर साहब को जवाब देना चाहिए। इस बात पर बच्चों को और संतुष्ट करना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि हम लगातार वैकेंसी देंगे, कैलेंडर में वैकेंसी देंगे, तो पिछले 4 साल का वैकेंसी 21-20 में आप वैकेंसी दिए थे, ये 24 खत्म हो गया, तो ये 4 साल का वैकेंसी कहाँ है। तो ये सब बातें बच्चों का कहना है, और ये कहीं ना कहीं उचित भी है। वैकेंसी कम है, जब वैकेंसी है तो दिया क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, वैकेंसी आगे क्रिएट होगी तो हर साल आप कम दीजिएगा, जितना क्रिएट होगा उतना ही दीजिएगा, लेकिन अगर अभी वैकेंसी है तो वो दिया क्यों नहीं जा रहा है। ये बच्चों का बड़ा सवाल है जो अलग अलग जगहों से बच्चे उठा रहे हैं दोस्त मेरे। तो अब करना क्या होगा, तो रेलवे वैकेंसी इंक्रीज हो, इसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहला बात अगर हम कहें, सारे टीचर हमसे भी कह रहे हैं कि सर क्या करना है, बताइए कैसे करना है। तो दोस्त मेरे, हमको ऐसा लगता है कि अभी जब तक रेलवे का फाइनल, ये तो इंटरनल है, अब ये सही है या गलत है, इस बात की पहले पूर्ण जानकारी हो जाए, वैकेंसी निकल कर आ जाए और नोटिफिकेशन आ जाए रेलवे की तरफ से। अगर रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उसमें वैकेंसी इतना ही रहता है, तो उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो सब लोग मिलकर करेंगे। और सरकार से ये हम अपनी सरकार से ये मांग रखेंगे कि इस वैकेंसी को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, ताकि सारे गरीब बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको नौकरी मिल जाए। रेलवे हमेशा से एक बड़ा संस्थान रही है नौकरी देने के लिए, नौकरी के लिए हमको लगता है इससे बड़ा संस्थान पूरे भारत में कोई नहीं है। तो रेलवे का जो दायित्व है, रेलवे हमेशा से निभाते आ रही है, और इस बार भी वैकेंसी को बढ़ाकर अपना दायित्व जरूर निभाएगी। और जैसा कि पिछले सभी वैकेंसियों को बढ़ाया गया, जैसे ALP की वैकेंसियों को 5,000 से 18,000 कर दिया गया, 9,000 से 14,000 टेक्नीशियन की वैकेंसी को कर दिया गया,
गया, जेई की वैकेंसी को बढ़ा दिया गया। तो उम्मीद करेंगे कि इस बार भी जो रेल हमारा सबसे बड़ा उपक्रम है, जैसा कि मंत्री महोदय जी कहते भी हैं संसद में कि सबसे ज्यादा वैकेंसी, सबसे ज्यादा रोजगार हम देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे इससे आशान्वित थे उनके आशाओं को न तोड़ा जाए और चीजें आए। लेकिन उसके लिए हम लोग जो अपनी आवाज संवैधानिक तरीके से, लीगल तरीके से सरकार तक पहुंचाने की, मंत्री साहब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आदरणीय मंत्री साहब जरूर हम लोगों की बात सुनेंगे, लेकिन संवैधानिक तरीके से हम लोग अपने चीजों को सामने लाएंगे। और दोस्त मेरे, इसमें हम आपके साथ हैं, सभी शिक्षक भी आपके साथ हैं, सभी छात्र। अपनी मांग हम लोग संविधान के अनुसार संवैधानिक तरीके से सरकार तक जरूर पहुंचा सकते हैं। अब दोस्त मेरे, ये लड़ाई तो ठीक है, हम लड़ लेंगे, हम अपनी लड़ाई सरकार से, जो हमारी मांगे हैं वो हम लोग कहेंगे कि भैया 32,000 क्यों, इस वैकेंसी को बढ़ाया जाए, अगर जब वैकेंसी है तो दिया क्यों नहीं जा रहा है। तो दोस्त मेरे, लड़ाई तो करना पड़ेगा, लड़ाई के साथ साथ दोस्त मेरे पढ़ाई भी करना होगा। अगर आप रीडिंग छोड़ दीजिएगा, लड़ाई के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करना होगा। लड़ाई और पढ़ाई दोनों साथ में करना होगा। बच्चे कर क्या रहे हैं, अभी तो खूब कहेंगे कि नहीं वैकेंसी बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, जैसे एएलपी में कह रहे थे वैकेंसी बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, और इजी क्वेश्चन होने के बावजूद भी बहुत कम नंबर लेकर आते हैं। तो ऐसा लो कि वैकेंसी बढ़ भी जाए और आप रह जाएं। जैसे एएलपी की वैकेंसी बढ़ गई, टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ गई, फिर भी बच्चों का 20 से 25 नंबर आ रहा है। तो दोस्त मेरे, वैकेंसी बढ़ भी जाएगी तो अगर आप, ठीक है हम सरकार तक अपनी मांगों को रखेंगे संवैधानिक तरीके से, लेकिन साथ में पढ़ाई पुरजोर तरीके से करना होगा। ना तो खूब हल्ला कर दिए, खूब हल्ला कर दिए, खूब हल्ला कर दिए, वैकेंसी बढ़ाओ वैकेंसी बढ़ाओ वैकेंसी बढ़ाओ, जैसा कि एलपी में बढ़ भी गया, टेक्नीशियन में बढ़ भी गया, और बाद में पता चला कि हम रह गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्त मेरे। जो भी लोग, और इसमें आप समझिए कि मैक्सिमम पोस्ट आईटीआई वाले होंगे, एकदम मिनिमम पोस्ट नॉन आईटीआई वाले होंगे। तो दोस्त मेरे, आप अपनी तैयारी को एकदम पुरजोर तरीके से आप हमसे जुड़कर पढ़िए, किसी और से पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। और मैं ये आपसे वादा करता हूं, जैसे ही वैकेंसी लीगली नोटिफाइड हो जाएगी, वैसे ही हम लोग इस पर मिलकर, सभी शिक्षक मिलकर एक संपूर्ण आंदोलन का आह्वान करेंगे, एक संपूर्ण ट्विटर कैंपेन का आह्वान करेंगे, और उसके थ्रू उसका दायित्व हम लेते हैं, और उसके थ्रू बच्चों सरकार तक बात हम पहुंचाएंगे। और इसके लिए सब लोग तैयार हैं, और सब लोग आपस में हम लोग सब एक हैं, और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे। तो दोस्त मेरे, इसका हम आपसे वादा कर रहे हैं, जैसे ही वैकेंसी नोटिफाइड होगी उसके अगला वीडियो हमारा यही आएगा, ठीक है, कि कैसे वैकेंसी को बढ़ाया जाए, उस पर कैसे काम किया। लेकिन दोस्त मेरे, लड़ाई तो ठीक है, पढ़ाई तो तुरंत शुरू करनी होगी। जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, अभी से एकदम कलम उठा लीजिए और तुरंत पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपका एएलपी खराब भी गया है तो टेक्नीशियन के लिए टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए पढ़िए। अगर टेक्नीशियन में दिक्कत हो रही है, लग रहा है नहीं होगा या होगा, तब भी आप ग्रुप डी के लिए लग जाइए तुरंत, आज से, अभी से। तो दोस्त मेरे, कहीं ना कहीं अगर हम देख लें तो ये आपका जनरल, इसका जो सिलेबस है वो जनरल साइंस आपका 25 नंबर का रहेगा। 25 नंबर का मैथ रहेगा, 30 नंबर का रीजनिंग रहेगा, 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस रहेगा, टोटल 100 नंबर का रहेगा, और ये 100 मार्क्स का रहेगा। तो 90 मिनट का समय मिलेगा आपको। लेकिन दोस्त मेरे, आप ये समझ लीजिए कि खूब मन लगा के पढ़िएगा, तभी होगा। जो आपका मेन पेपर जो है वो आपका मैथ और साइंस रहने वाला है। जो ये 2 पेपर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। इसमें आपको प्रैक्टिस करना होगा, जितना आप कोशिश कीजिए घर पे 1 सेट 2 सेट प्रैक्टिस कीजिए। जनरल अवेयरनेस को मैक्सिमम आपको पढ़ना पड़ेगा, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अभी तक सिलेबस यही है, लेकिन हो सकता है सिलेबस में चेंजिंग आए, क्योंकि अगर आईटीआई कर देगा तो हो सकता है यहां पर कोई छेड़छाड़ किया जाए और इस पेपर को, यहां जनरल साइंस को बढ़ा दिया जाए। इट में भी पॉसिबल, अगर आईटीआई लेवल पे आएगा तो इस सिलेबस को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। अब आने वाले समय में दिखेगा वो, लेकिन फिलहाल हम लोग यही सिलेबस मान के चलेंगे। दूसरे, लड़ाई सही है, पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो फंस जाएगा। हम ये नहीं कहते कि आप हमरे से जुड़ के पढ़िए, केकरो से जुड़ के पढ़िए, लेकिन पढ़ना शुरू कर दीजिए। हमसे जुड़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, किसी और टीचर से जुड़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, ठीक है दोस्त मेरे। हमारे पास भी एक कंप्लीट पेड कोर्स आपको हम 999 रुपए में होल फाउंडेशन बैच ग्रुप डी का दे रहे हैं, जो 0 to टॉप होगा। ऑल सब्जेक्ट
हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा, जिसमें साइंस हम पढ़ाएंगे, मैथ, रीजनिंग और जीएस में अलग अलग जो हमारे एक्सपर्ट टीचर हैं, जिस पर रेलवे के लिए बच्चे भरोसा करते हैं, वो जो मेन टीचर हैं हमारे, वो पढ़ाएंगे आपको। आप से जाना है, आर्ट्स ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके रेलवे फाउंडेशन में चल जाना है और यहां पर आपको 999 रुपए में ये फुल कोर्स मिल जाएगा। तो दोस्त, हम आपकी सेवा में थे, हैं और रहेंगे। हम बार बार कहते हैं, अगर लड़ना है तो उसके लिए पहला व्यक्ति मैं बनूंगा दोस्त मेरे, आप उसके लिए टेंशन मुक्त रहिए और हम आपके साथ हैं, थे, हैं और रहेंगे। रेलवे का ही आंदोलन था जब मेरा चैनल ब्लॉक हुआ था, रेलवे का ही आंदोलन है जिसमें मेरे ऊपर केस हुआ है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, फिर भी हम लड़ेंगे आपके लिए, खड़े रहेंगे और एकदम साथ रहेंगे। लेकिन पहले रेलवे का नोटिफिकेशन आ जाए तब। लेकिन पढ़ाई आपको अभी से शुरू कर देनी है। ये बैच आपको हम दे रहे हैं मंडे से ये बैच आपको उपलब्ध मिलेगा। आज 20 तारीख है, 21, 22, 23 तारीख, 23/12/2024 से ये बैच आपको उपलब्ध मिलेगा आर्ट्स ऑफिशियल ऐप पर। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। और दोस्त मेरे, जो भी बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या होगा, क्यों सर नहीं बढ़ेगा, तो दोस्त मेरे आप एकदम निश्चिंत रहिए, हम लोग सब साथ हैं। और हम लोग जब साथ हैं तो आज तक की सारी चीजें हम लोग संवैधानिक तरीके से रेलवे के पास रखे हैं और रेलवे ने उसको माना भी है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।